नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द एमसी क्विज पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 जीके जीएस का सेट नंबर 11वां, जो कि एसएससी, रेलवे, डिफेंस या स्टेट के कोई भी एग्जाम हो, सभी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो शुरू कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। कांग्रेस का 1920 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें असहयोग संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया, उस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मानसावादी होगा? अंटार्कटिका कैंप में। अगला क्वेश्चन, शरीर में किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आग्नेय से। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? ऑप्शन सी, यकृत में। अगला क्वेश्चन, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग के वाहक है? फाइलेरिया। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? लूणी नदी। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की कार्यपूर्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 100। और बात किया जाए एनडीए की, तो इस सदस्यों का द्वारा शपथ की है। अनुच्छेद 100 कार्यपूर्ति की बात करता है। अनुच्छेद 105 सदस्यों का विशेषाधिकार है और अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मंत्रिपरिषद राज्यसभा का प्रति उत्तरदायी होता है, गलत है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है, गलत। धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है, ये भी गलत। ये तीनों जो होता है लोकसभा में लाया जाता है। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत जो विषय है राष्ट्रीय महत्व का हो। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा यदि उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? 7 दिनों बाद। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। दोस्तों, यहाँ बताना कि सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम था उसका क्या सार था? लोक भागीदारी। और उसकी शुरुआत की बात किया जाए तो 1952 में इसकी शुरुआत किया गया था, 2 अक्टूबर 1952। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन डी 2012 से। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस ने कब पारित किया? 26 जनवरी 1930, लाहौर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन, असम राज्य का प्रमुख पर्व बिहू के संबंध में सही कथन चुने। बोहाग बिहू नव वर्ष के स्वागत के रूप में वर्षारंभ प्रथम दिन मनाया जाता है। माघ जो बिहू है धान की फसल के पक जाने पर सुख समृद्धि सूचक के रूप में मनाया जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। बैसाख बिहू वसंतोत्सव के समय आनंद के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, ये भी सही है। इसलिए आंसर ऑप्शन डी सभी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मिस्र, काहिरा, केन्या, नैरोबी, सूडान, खार्तूम, दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। मिस्र, काहिरा ये भी सही है। केन्या का नैरोबी, सूडान का खार्तूम, दक्षिण अफ्रीका ये गलत है। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में किए थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करता है तो सोनी नायडू थी, जो कि 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनिवेशन की बात की जाए तो 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जा सकता है? जो अंगोरा ऊन है खरगोश से प्राप्त किया जाता है। एक लोहे की गेंद पारा से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? यह पारे की सतह पर तैरेगी। अगला क्वेश्चन, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? मांसपेशियों के कार्य करने के लिए,
खून जमने में, हड्डियों के विकास में उपयुक्त सभी कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी, विटामिन बी। विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील है। ए, डी, ई, के ये सब वसा में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल जो है इसमें विधान परिषद नहीं है। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, इसमें यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचली सदन के कुल संख्या की कितना होना चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? व्यापार नीति। निम्नलिखित गंगा की सहायक नदियों में से कौन उत्तर की प्रवाहित होती है? सोन नदी। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। एजीवे, टेलीफोन, जेलबेयर्ड, टेलीविजन, जेम्स वाट, स्टीम इंजन। गलत युग्म ऑप्शन डी। मैडम क्यूरी की बात किया जाए, रेडियो धर्मिता की खोज की थी। रेडियो धर्मिता। डायनामाइट की बात किया जाए तो अल्फ्रेड नोबेल द्वारा खोज किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट की खोज किए थे। नेक्स्ट, रोग और उससे प्रभावित होने वाला अंग में से कौन सा मिलान गलत है? फिटनेस, तंत्रिका तंत्र सही है, डिप्थीरिया श्वसन नली सही है, पेचिस आंत सही है, हैजा यकृत। यकृत नहीं, हैजा आंत से होता है, हैजा से आंत अंग प्रभावित होता है, जिसे ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है? नर्मदा और सोन। अगला क्वेश्चन, युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? ब्लड डायमंड। शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी की बात की जाए तो धारा 47 आर्टिकल 47 में निर्देशित किया गया है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर होता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वीएन राव, जिसका पूरा नाम वेनिकल नरसिम्हा राव है। अभिलेख और संबंधित शासक का सही मिलान करें। जूनागढ़ अभिलेख, अगर जूनागढ़ अभिलेख की बात किया जाए तो रुद्रदामन हो जाएगा। मंसूर अभिलेख की बात की जाए यशोवर्मन हो जाएगा। एहोल अभिलेख की बात किया जाए पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। देवपाड़ा अभिलेख की बात किया जाए विजय सेन होगा। हाथी गुम्फा, खारवेल और प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, इसलिए ऑप्शन सी सही है। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता है? वेनिगर। व्यापारी को वेनिगर, वेलार जो है ईशानु कहा जाता है। मलवर जो है जो लूटपाट करने वाले थे उनको कहा जाता है, लूटपाट करने वाले को। और एनियर की जो बात है शिकारियों कहा जाता है, शिकारियों को एनियर। मलवर लूटपाट, एनियर शिकारियों, वेलार किसान और वेनिगर व्यापारी। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर को क्या कहा जाता था? जो मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर है उसको जकात कहा जाता था। उस की बात की जाए तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है, ये भूमि कर है, और मुस्लिमों से लिया जाता था। खराज की बात किया जाए ये भी भूमि कर है, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। जकात मुसलमानों से लगाया जाना धार्मिक कर है, जजिया भी धार्मिक कर है, तो गैर मुस्लिमों से लगाया जाता था, गैर मुस्लिम से लिया जाता था।
और ये भी एक धार्मिक कार्य है। उस जो भूमि कर है मुस्लिम को से लिया जाता था, खराज जो भूमि कर है गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, ज़कात जो है ये धार्मिक कर है जो मुस्लिमों द्वारा लिया जाता था, जजिया जो है ये भी धार्मिक कर है जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की? सुहादेव ने किया जो कि 1301 में की। 1301 में सुहादेव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है? तो दोस्तों दिखाया कि कौन सी नदी है जो चीन और रूस की सीमा बनाती है? ऑप्शन डी अमूर नदी। काली मिट्टी का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का जन्म स्थान भारत को माना जाता है? मूंग को। मूंग का जन्म स्थान भारत माना जाता था। जो मसूर है इसका चीन हो जाएगा। आलू जो है पेरू हो जाएगा। बाजरा जो है अफ्रीका हो जाएगा। निम्न में से कौन द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है? भेड़िया। निम्न से कौन सक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप से नहीं पाई जाती है? रेडान। लैंगर की दीपिका निम्न से किसका भाग है? अग्न्यास से। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? ओजोन गैस। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल। मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं व परिवर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है या किसमें किया जाता है? मीटियोलॉजी। मौसम की दशाओं में होने वाली जो क्रियाओं और परिवर्तनों का अध्ययन मीटियोलॉजी द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? चीन की। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में 1951 में हुआ। इस खेल का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चमकता सूरज। दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो, वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।